आइए दोस्तों, पाइथन पार्ट 130 में नेस्टेड लिस्ट में हम फॉर लूप का यूज देखेंगे। चलिए देखिए, ये हमारा कोड है जो कि मैंने पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट है दोस्तों, और यहाँ पर हमने इसकी लेंथ निकाली है और यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया है। चलिए पहले इसको मैं रन करा देता हूँ और आप इसको देख के घबराइएगा नहीं, ये छोटा सा कोड है, बस थोड़ा समझने की बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया है। यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी आई दोस्तों? यहाँ पर इसकी लेंथ आ गई 4। 4 कैसे आई दोस्तों? देखिए 0 1 2 3 है, यानी कि यहाँ पे हमारी लेंथ जो आई है 4 आई है, क्योंकि अंदर तो 4 है। 0 से जब 3 तक काउंट करेंगे तो 4 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम 0 को भी काउंट कर रहे हैं। तो ए यहाँ पर आ गया, हमारी जो लेंथ आई है ये 4 आई है, यानी कि n में क्या आ गया? 4 हमने यहाँ दे दिया रेंज के साथ। ठीक है, और i में क्या आएगा? i में ये इसके एलिमेंट आएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाई है 4 के अंदर। यहाँ पर हमने बोला है कि इफ टाइप ai, यानी कि ai में पहला कैरेक्टर कौन सा आ गया, मतलब इंडेक्स पे कौन सा आ गया? 0 पे 10। ये कह रहा है कि क्या ये इज लिस्ट है? क्या ये एक लिस्ट है? नहीं, ये लिस्ट नहीं है। तो दोस्तों ये लिस्ट नहीं है, क्योंकि लिस्ट हमारी जो है वो यहाँ पर है। कहाँ पर भला? इंडेक्स 3 पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक का कोड ये नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, अब एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स में हमारा प्रिंट होएगा ये वाला i, ai, यानी कि i माने इंडेक्स आ जाएगा, i से हमारा इंडेक्स आ जाएगा और ai से हमारा क्या आएगा? 10 आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया। ठीक है, इसी तरह 20 आ जाएगा और 30 भी आ जाएगा। अब आती है लिस्ट की बारी। तो जब फॉर लूप चलेगा, यानी कि n से अब ये कौन सा इंडेक्स है? ये 3, तो 3 को भेजा इसने i में। अब ये चेक करेगा यहाँ पे, क्या ये एक लिस्ट है? हाँ, ये एक लिस्ट है। तो अब ये यहाँ से दोस्तों यहाँ तक का कोड चलेगा अब हमारा। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये वाली हमारी ट्रू हो गई है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इफ len ai इज इक्वल टू, मतलब इफ len ai जो ग्रेटर देन 1 है, क्या ये a से बड़ा, मतलब 1 से बड़ी है? हाँ देखो 1 से बड़ी है, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट है, 0 और 1, यानी कि 2 एलिमेंट है जो कि यहाँ 1 से बड़ी है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे len ai को हमने एक वेरिएबल m में असाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक फॉर लूप और लगाया, जहाँ से इसके अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे दोस्तों कितने आ गए? 2, 0 और 1, यानी कि 2 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने j दिया, एक नया इन रेंज लिया। अब ये क्या करेगा, m के अंदर ये जो दोनों है ना, ये j में असाइन करेगा, और यहाँ पर हमने इनको प्रिंट कराया i, j और j, aij। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू हमारी आएगी निकल के, वो आएगी दोस्तों, i से आया इसका इंडेक्स नंबर यानी कि 3, j से आया j का इंडेक्स नंबर यानी कि 0, और यहाँ से aij से हमारा आया 50, यानी कि 3 0 पर कौन सा हमारा एलिमेंट है? वो है 50, और ऐसे ही 3 1 पर हमारा कौन सा आया? 60। देखिए ये आ गया। देखा कितना आसान कोड है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया है। ठीक है, इसको रन कर देते हैं पहले, फिर देखते हैं। तो देखिए जब हमने फॉर लूप लगाया, यहाँ विदाउट इंडेक्स लगाया। ठीक है दोस्तों, इसने क्या करा, सारे एलिमेंट को हमारी i में दिया, सॉरी a में दिया, a से r में भेजा, और फिर उसके बाद हमने एक और फॉर लूप लगाया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। ठीक है, तो इसलिए जब भी लिस्ट के अंदर लिस्ट होगी तो यहाँ पे डबल फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक फॉर लूप और लगाया, वहां से इसने इसके पहले इसके कैरेक्टर भेजेगा 1 के, मतलब 0 इंडेक्स के, फिर 1 इंडेक्स के तीनों कैरेक्टर भेजेगा। तो इस तरह से ये हमें प्रिंट करके देगा।
चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमने इंडेक्स के साथ करा है इसको, तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ जाएंगे, बस कोड वही रहेगा दोस्तों सेम। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेंथ निकालनी पड़ेगी इंडेक्स के लिए, और उसके बाद यहाँ पे रेंज और एन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे रेंज में लेंथ ए आई लिखना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद जब प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट आई कोमा जे कोमा ए आई जे, और यहाँ पर इसको प्रिंट करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।